فارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। ज़माना ढल रहा है मग़रिबी तहज़ीब में लेकिन ज़माना ढल रहा है मग़रिबी तहज़ीब में लेकिन तेरे रंग में मुझे रंगना इलाही तेरी खातिर हो। तेरे रंग में मुझे ढलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है मेरा हाजत रवा तू है। मेरा मुश्किल कुशा तू है मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना जफा सहना इलाही तेरी खातिर हो। वफा करना जफा सहना इलाही तेरी खातिर हो। मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्रर हज़रात उलमाए किराम, हम सब के महबूब आलमे इस्लाम के महबूब तरीन ज़ात महबूबुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद असजद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दानशीन माएँ और बहनें, गर्चे मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है, हदीस की भी क़िराअत की है। इन पे शरह बस्त के साथ तफसीली रोशनी डालने का मौका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उड़ीसे के माने हुए चुने हुए चुनीदा उलमाए किराम स्टेज पे रौनक अफरोज है, उनके बयानात आएंगे। मैं थका हारा आदमी
मौलाना इलियास सल्लमहु अल्लाह उनकी उम्र में, हयात में, सेहत में बरकत अता फरमाए, जिद किया कि आपको आना। मैं हाजिरी दर्ज करने आ गया था। चंद बातें बहुत मुख्तसर तौर पर, अगरचे नकीब जलसा ने मुझ पर कदगन नहीं लगाया कि 5 मिनट या 10 मिनट, हो सकता है माहूद ज़हनी हो उनका और वो बोल न सके जुबान से, लेकिन फिर भी मैं वक्त की पासदारी करते हुए बहुत कम वक्त में आपके गोशगुजार चंद बातें करके अपनी जगह लूंगा। दोस्तों बुजुर्गों, वाक़यातन अल्लाह ने हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी को, जिनको अल्लाह ने फना फिल्लाह का मकाम अता किया था, जो सबसे आला व अरफा दर्जा है, मकाम है कुर्बत इलाही का। ये मैं अपनी जुबान से नहीं, मेरे उस्ताद दारुल देवबंद के हजरत मौलाना अब्दुर रहीम साहब संभली रहमतुल्लाह अलैह की जुबानी मैंने सुना कि उन्होंने हजरत शेखुल इस्लाम के विसाल के बाद दारुल देवबंद में ताज़ियती जलसा मुनक़िद हुआ, दारुल हदीस दारुल देवबंद में, उसमें मुहाजिरे मदीना हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, तबलीगी निसाब फ़ज़ाइल आमाल के मुसन्निफ, बज़लुल मजहूद, अबू दाऊद शरीफ के मुसन्निफ, बड़ी आलमी शख्सियत मुहाजिरे मदीना हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल देवबंद के दारुल हदीस के अंदर फरमाया था कि अल्लाह ने शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी को फना फिल्लाह के मकाम तक पहुंचाया था और मैंने अपनी आंखों से उन करामात, उनके हालात को एक मौके पे हजरत ने जब मुझे अपने साथ लिया था तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। और फिर मैंने जब तज़किरा कर दिया कि हजरत मैंने अपने आप के हालात को, रात के मामूलात को अपनी आंखों से देखा है, तो शेखुल इस्लाम ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि ज़करिया, मेरी इन हालात को जो तुमने देखा है किसी के सामने इस बात का तज़किरा मत करना। तो मैंने ये वादा कर लिया था कि हजरत आपकी जिंदगी भर में किसी से नहीं कहूंगा, लिहाजा आज चूंकि दारुल उलूम देवबंद में ताज़ियती जलसा है, हजरत विसाल फरमा चुके हैं, लिहाजा हजरत के उन हालात को फना फिल्लाह के मकाम तक एक वली, एक अल्लाह का वली पहुंचता है, उस मकाम को मैं आपके सामने, उलमा के सामने, दारुल उलूम के इस दीवारी के सामने मैं तज़किरा कर रहा हूं। शेख ज़करिया ने फरमाया था कि अल्लाह ने शेखुल इस्लाम को फना फिल्लाह का मकाम अता किया। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, आज मदारिस और मसाजिद, इसका जो क़याम है आज, ये हजरत शेखुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरक़दहू का देन है। उन अकाबिरीन ने बड़ी इखलास के साथ इस दीन मुबीन को ऐसा हिर्ज़े जा बनाया कि उसके लिए मर भी थे, उसके लिए कुर्बानियां दी, जेलों के सलाखों के अंदर तक चले गए, कुरान की हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, दुनिया के तमगे, दुनिया के एजाज़ात दिए गए, ठुकरा दिया। बस इतना कहा कि हम इसलिए ये कुर्बानी दिए हैं मुल्क के लिए कि हमारा मजहब इस्लाम अपने तशख़्ख़ुसात के साथ हिंदुस्तान के अंदर बाकी रहेगा। बहरहाल उन तफसीली बात पर तारीख में जाऊं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगा। उस खानदान का चश्मो चराग हजरत शेखुल इस्लाम के सबसे छोटे साहबजादे, मैं इसलिए बोल रहा हूं मजा ले लेकर के कि मुझे भी निस्बत यह है कि हजरत का मैं साथी भी हूं। दोनों दौरे हदीस में बैठते थे तो मैं कहता था चलो शेख का जमाना हमें नहीं मिला तो कम से कम शेख ज़ादे का जमाना मिला है। तो कहते थे कटकी रहने दे, ये कहते थे कटकी रहने दे, सब बातों को क्यों कर रहा है। आज बनफ्से नफीस हजरत का कदम मैमून यहाँ पड़ा है, उनको देख लेना भी बाइसे बरकत है, उनकी बातों को सुन लेना बड़ी कीमती बातें करते हैं, बहुत मुख्तसर वक्त में करते हैं। कल भी
खटक के अंदर हजरत का बयान हुआ, जो लोग शरीक थे वो भी तड़प करके आ गए। मैंने देखा हमारे कमिश्नर साहब अक़दस साहब जो वक़्फ़ बोर्ड में थे वो भी तशरीफ, उनके रुफ़क़ा। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, कुरान कहता है, अल्लाह कहते हैं कि हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम करेंगे। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला हाफिजून जमे का सिगा इसलिए इस्तेमाल किया है कि हाफिज़े कुरान के जरिए से हम इसकी हिफाजत करेंगे। चाहे किसी के ख्यालात में आए हो न आए हो, अल्लाह कब दिल में डालेगा किस बात के कि अपने नौलिहान को लाकर मदरसे में दाखिल करेगा और वो फिर हाफिज़े कुरान बनेगा। जब हाफिज़े कुरान बनेगा तो न जाने कितनों की बख्शाइश का जरिया बन जाएगा। अल्लाह ताला हामिल कुरान, हाफिज़े कुरान, जामिअ कुरान को फरमाएंगे क़यामत के दिन, ऐ हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा और अपने दर्जात के अंदर चढ़ता चला जा। जहां तेरा कुरान खत्म होगा वही तेरा मकाम होगा। और फिर अपने साथ उन जहन्नमियों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई है, तुझे एजाज अता कर रहा हूं, तुझे सम्मान दे रहा हूं मैं खुदा कि तू उनको भी अपने साथ जन्नत में लेके जा। गर्चे वो जहन्नम में जाते, लेकिन तेरी वजह से मैं उनको भी बख्शिश करता हूं, उनको साथ में लेके जा। बहरहाल भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ा ऊंचा बड़ा नूरानी माहौल आपने बनाया है। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए, इस इलाके को कबूल फरमाए, इस इदारे को कबूल फरमाए और इन बच्चों को हमारी निजात का जरिया बना दे। आज दुनिया ये चाहती है कि मदारिस को खत्म कर दिया जाए, दुनिया ये चाहती है मदारिस के इमदाद को बंद कर दिया जाए। लेकिन याद रखो मुसलमानों, पिछले साल याद लॉकडाउन से पहले गौहर नगर की एक मजलिस में मैंने अर्ज किया था, सूरे मुनाफिकून की आयत तिलावत की थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुनाफिकों ने कहा, ला तुनफिकू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यंफदू। मुनाफिकों ने कहा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास रहते हैं इन पर खर्च मत करो यहां तक कि वो भाग जाए। इस भाने को अल्लाह ने फोड़ा, उसकी तफसील का भी मौका नहीं है, उलमाए किराम है। और ये कहते हैं ये भाग जाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा के बाद जो रहते वो क्या करते थे? इल्म हासिल करते थे, कुरान और सुन्नत को सीखते थे। लिहाजा मुनाफिकों ने ये कल प्लानिंग की कि इन पर खर्च करने से रोका जाए। अल्लाह ने सूरे मुनाफिकून के अंदर उन आयतों को उतार करके उनका भांडा फोड़ा और मुनाफिकों को अल्लाह ने जलील और खार किया कि ये लोग कहते हैं ना दोगे तो भाग जाएंगे। लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के खजाने का मालिक अल्लाह है। अल्लाह चलाएगा, किसी के देने से क्या न देने से। जो देगा वो कामयाब, नहीं देगा तो मुनाफिकों के फेरिस्त में जाएगा। अल्लाह चलाएंगे, अल्लाह चला रहे हैं। आज तक करोड़ का बजट दारुल उलूम देवबंद का, करोड़ अल्लाह चला रहे हैं। आपके इस अल्ती का एक सपूत दारुल उलूम देवबंद में मुदर्रिस है कि नहीं? बोलो भाई, इसी अल्ती के है ना मौलाना कलीम साहब, शेख अल्ती के एक सपूत दारुल उलूम देवबंद जैसे अजीम इदारे का मुदर्रिस अल्लाह कबूल करता है। कैसे देखो, इसी तरीके पे इन मदारिस छोटे छोटे मदरसे से मदीनतुल उलूम में आज नहीं, मैं सन 86 से आता रहा हूं। हजरत मौलाना सिराजुल साजिदीन की हमराही में आता था और यहाँ ये मदरसा कायम में था। जहां अभी पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस के इलाके में कायम होता था। जो बूढ़े हजरात है पुराने, वो लोग जानते हैं। फिर वो मुंतकिल हुआ, जो असली जगह में आया क्या। बहरहाल अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की दे रहे, तमाम इदारों को अल्लाह तरक्की दे रहा है। अभी एक नाखलफ ने ऐलान कर दिया कि दारुल उलूम देवबंद को अब चंदा बंद हो जाएगा। आपने सुना होगा यूट्यूब में, लेकिन उसको पता नहीं, न बेचारा कुरान जानता है, न उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदार से कोई ताल्लुक है, ना वो सीखा है। कहता है अब दारुल उलूम देवबंद का चंदा बंद होगा। अबे
तेरे जैसे लाखों करोड़ों बनकर दे। अल्लाह कहता है लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के खजाने का मालिक अल्लाह है, अल्लाह चलाए। हुजूर नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने वाले भूखे प्यासे रह करके दीन का काम करते थे। क्या दीन मिट गया? मुनाफिकों ने चाह मिटा देना, मिटा दिया। सतेजा कार रहा है अज़ल से कायम हो, चरागे मुस्तफवी से शरारे बूल हदीद। ये दीन के साथ सौतेलापन हमेशा रहा है, जुल्म इस्तिबदाद का मामला रहा है, रहेगा। लेकिन खुदा का नूर बुझा है न बुझ सकेगा कभी, खुदा का नूर बुझा है न बुझ सकेगा कभी। बुझाने वालों के दिल बुझ गए, बुझा न सके, बुझाने वालों के दिल बुझ गए, बुझा न सके। दोस्तों बुजुर्गों, मेरी इन मारूज़ात को बड़ी तवज्जो से आपने सुना है। मैं चाहूंगा कि हर घर में एक हाफिज, एक आलिम पैदा हो। कोई जरूरी नहीं इमाम बनेगा, हर घर वाला अपने घर में बच्चा पैदा करे, हाफिज बनाए, इसलिए कि वो अगर बन जाएगा न जाने कितनों की बख्शिश का जरिया बनेगा। अल्लाह उसके जरिए से इलाके को फैज पहुंचाएंगे और ये मदारिस इस्लामिया हमारे आगे तरक्की करेंगे। हाफिज आलिम बनेगा जब ही तो जानकारी आएगी और हजारों को पहुंचाएगा। कोई जरूरी नहीं तिजारत भी कर सकेगा, मुलाजमत कर सकेगा, हिरफत कर सकेगा, सनअत का काम कर सकेगा, क्या उसके लिए मुश्किल है? अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इस इलाके को नजरे बद से अल्लाह बचाए। यहाँ के मुसलमानों में इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमाए और हमें आखिरत का फिक्र नसीब फरमाए। हमने देखे हजारों के जिनका, हमने देखे हजारों के जिनका मुअत्तर बदन था, मुशय्यम चलन था। हमने देखे हजारों के जिनका मुअत्तर बदन था, मुशय्यम चलन था। जब कब्र को उनकी खोली न उज़्वे बदन था, न तारे कफन था। आखिरत का फिक्र अल्लाह ने नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। तमाम मदारिस इस्लामिया से हमें मोहब्बत अता फरमाए, उलमा से वालिहाना मोहब्बत और ताल्लुक